हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। एनजी इंजीनियरिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज टॉपिक चेंज हुआ है। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स के टॉपिक को कवर करने वाले हैं, उसके अंदर सेंट्रोइड ऑफ अ स्पेसिफिक सेक्शन। और आज का हम सेक्शन एल सेक्शन ले रहे हैं। और आज के टॉपिक की मेथड से ही नेक्स्ट थोड़े वीडियोस में आपको कंटिन्यूस टी सेक्शन, आई सेक्शन, सी सेक्शन और कंटिन्यूसली सेंट्रोइड के सभी सेक्शंस जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में और समझने में, वो हम कवर करने वाले हैं। सो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक करिए वीडियो को, शेयर कीजिए और स्पेशली सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको कंटिन्यूसली ये वीडियोस पहुंचते रहे। ओके, तो देखिए आज कैसे हम वर्क करने वाले। तो सबसे पहले तो सेंट्रोइड सेंटर फाइंड करना है आपका। तो इजी कब होगा? जब आपकी जो ड्राइंग रहेगी, जैसे कि हम बात करें कि आपकी ड्राइंग स्क्वायर 100 बाय 100, तो उसका सेंटर बहुत ही इजी। 100 बाय 100 में यहाँ से भी सेंटर में 15 हाफ कर दीजिए, यहाँ हाइट में भी सेंटर का हाफ कर दीजिए, तो 50-50 मीन्स जब आपका शेप होता है वो सिमेट्रिकल शेप होता है तो बहुत ही इजी रहता है। बट सिमेट्रिकल नहीं हो तो भी हमको तो काउंट करना ही पड़ेगा सेंट्रोइड। तो कैसे करेंगे? तो आइए चलिए, सबसे पहले गिवन ड्राइंग के आपको पार्टीशन करने, नंबर ऑफ पार्ट्स आपको करने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो ड्राइंग है उसके अंदर में यहाँ पर ऐसे, अभी मेरी ड्राइंग के दो पार्ट्स हो गए, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। अभी पार्ट नंबर 1 के लिए और 2 के लिए सेपरेटली काउंटिंग करेंगे और वो काउंटिंग ही इंपॉर्टेंट है, बाद में तो कैलसी लेके ही बैठना है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले पार्ट 1 में कितनी चीज आएगी? तो सेंट्रोइड काउंट करने के वक्त आपको एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और एरिया, ये आपको काउंट करना है जितने भी पार्ट हो। जैसे कि एल सेक्शन के अंदर 2 पार्ट आएंगे। अगर आई सेक्शन की अगर बात करें तो आई सेक्शन आप करोगे तो आई सेक्शन में पार्ट 1, 2 और 3, तो वहाँ पर 3 एरिया हो जाएंगे, 3 एक्स की वैल्यू होगी, 3 वाई की वैल्यू होगी। तो आइए चलिए पार्ट 1 में क्या है हमारे लिए काउंट करने के लिए। तो देखिए पार्ट 1 में सबसे पहले एरिया, पार्ट 1 है तो A1। सो A1 सभी मेजरमेंट्स यहाँ पर जो बताए गए वो mm के अंदर है। ओके, पार्ट 1 के लिए एरिया काउंट करना हो तो पार्ट 1 के लिए अभी यहाँ से हमने ये एक्सटेंड कर दिया। आप इसको ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते थे, जैसे कि मेरा ये L सेक्शन होता है, तो जैसे मैंने यहाँ से पार्टीशन किया वैसे आप यहाँ से भी पार्टीशन कर सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं, फाइनल आंसर आपको सेम ही मिलेगा। तो देखिए प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले एरिया, सो ये दोनों की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन, तो फाइनली आपका आंसर आएगा यहाँ पर 540 mm²। पार्ट 1 का एरिया हो गया आपका। ओके, अभी पार्ट 1 का x1 क्या होगा और y1 क्या होगा वो करते हैं अभी। उससे पहले हम दूसरे पार्ट का भी एरिया फाइंड कर ले। तो देखिए पार्ट 2 के लिए, तो पार्ट 2 का एरिया, पहले हम एरिया वर्क कर लेंगे, फिर एक्स के बारे में बात करेंगे और फिर वाई के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए A2, तो एरिया 2 देखिए यहाँ पर इतना ब्लॉक। तो यहाँ पर मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम हो जाए, मिस्टेक, ऐसा मत कीजिएगा। टोटल लेंथ देखिए आपकी कितनी है, टोटल लेंथ इतनी है, बट उसमें से ये 6 तो आपने कैलकुलेट पार्ट 1 में कर दिया, तो टोटल लेंथ में से 6 आपका यहाँ से माइनस कर देना है आपको। तो कैलकुलेशन टोटल लेंथ का इतना, तो 60 में से ये 6 जाएगा, 54 आपकी लेंथ अभी हो गई और ये आपकी विड्थ तो 6 है ही। तो A2 के लिए आपको करना पड़ेगा 54 × 6, तो फाइनल आंसर आपका यहाँ पर होगा, मैंने कैलकुलेट करके ये रखिए वैल्यूज। तो 54 × 6 करने पर आप कैसे से चेक कर दीजिएगा, 342 cm²। ओके, और फिर इसका x का काम भी बाकी है हमारा, y का काम भी बाकी है, वो अभी देखते हैं। चलिए, तो एरिया का काम सबसे इजी वो हमने कर दिया। अभी भैया हम जाने वाले हैं x के लिए। तो x का कैलकुलेशन स्टार्ट करो, तब आपको आपकी जो ड्राइंग रहती है उसके लेफ्ट मोस्ट पार्ट को एक बेस जनरेट कर देना है। ये रहा आपका एक बेस। अभी मैं रूल्स बताने वाला हूँ, वो रूल्स
स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, याद रखना है आपको। आप जो भी पार्ट का काउंटिंग करते हो उसकी लेंथ का हाफ, और वो पार्ट बेस तक कनेक्ट होना चाहिए। 2 रूल्स। फर्स्ट रूल, जैसे कि पार्ट 1 काउंट कर रहे हो तो उसकी जो लेंथ है 6, उसका हाफ कर दीजिए। पार्ट 2 को काउंट कर रहे हो तो उसकी लेंथ का, अभी लेंथ मीन्स यहाँ से आपको ऐसे देखना है, ये आपका बेस हो गया है ना अभी, तो यहाँ से ऐसे हाइट देखनी है आपको, ओके। और दूसरा रूल ये रहेगा कि वो बेस से कनेक्टेड होना चाहिए। तो देखिए पार्ट 1 में एक्स, तो एक्स मीन्स यहाँ से ये आपकी बेस लाइन, जैसे मैंने अभी बताया यहाँ से ऐसे देखिए, तो यहाँ से हाइट कितनी 6, और वो बेस से कनेक्टेड है, ओके कंप्लीट। तो जो काउंटिंग कर रहा है पार्ट 1 उसका हाफ कर दीजिए, तो 6 का हाफ 3। तो बहुत ही इजीली ये तो काम हो गया आपका। x2 थोड़ा समझने लायक होगा। x2 तो बेस से आप ये देखोगे तो यहाँ पर ही ख़त्म हो जा रहा है सेकंड पार्ट। तो जो काउंट करे उसका हाफ, तो पहले तो 54 का हाफ कर दीजिए। तो 54 का हाफ 27 प्लस, अभी इसको बेस से कनेक्ट करने में कितने mm चाहिए, यहाँ से वो ख़त्म हो गया, और जिसका काउंट करते थे उसका हाफ, तो 54 का हाफ कर दिया, बट उसको बेस के साथ कनेक्ट होने के लिए कितने mm चाहिए, 6, तो 6 कर दीजिए। तो ये आपका रूल हो गया, सॉरी यहाँ पर भी mm आएगा। तो ये आपका रूल हो गया कि x का कैलकुलेशन कैसे करें। आप एक बेस प्रिपेयर कर दीजिए, वो बेस से कनेक्टेड होना चाहिए ऑलवेज, और साथ में जो भी पार्ट काउंट कर रहे हो उसकी लेंथ का सेंटर मीन्स हाफ। एग्जैक्टली सेम टू सेम वर्क आपको y के लिए करना है, बट y के लिए आपकी बेस लाइन चेंज हो जाएगी। तो कौन सी बेस लाइन आएगी आपके y के लिए, तो देखिए y के लिए ये आपकी बेस लाइन हो जाएगी बॉटम। तो ये अभी बॉटम से अपवर्ड जाना है, x के लिए राइट हैंड साइड जाना पड़ेगा आपको। तो देखिए अभी इसका कैलकुलेशन भी कैसे करते हैं, सेम मेथड। जो पार्ट काउंट कर रहे हो उसका हाफ कर दो और उसको बेस के साथ कनेक्ट कर दो। तो देखिए y1, तो y1 इटसेल्फ कनेक्टेड विथ अ बेस, तो सिर्फ उसकी जो हाइट है उसका हाफ करना है। तो 19 का हाफ हो गया आपका 45 mm, काम खत्म आपका। सिमिलर y2, ये सेकंड पार्ट, तो बेस लाइन y की बेस लाइन से उसकी हाइट कितनी है 6, तो 6 का डायरेक्टली कनेक्टेड, तो दूसरा कुछ ऐड करने का आएगा ही नहीं। तो ये हो गया आपका। तो ये था आपका x और y फाइंड करने की मेथड। सिमिलर अभी x और y मेन काम आपका खत्म हो गया। जो मैंने बोला था कि अभी कैल्सी का वर्क आएगा। कैल्सी का वर्क क्यों, तो अभी आपके दो पार्ट को कंबाइन एवरेज निकालनी है, दोनों पार्ट की एवरेज करके आप सेंटर फाइंड करोगे। तो अभी आपके एग्जाम्पल के दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट फॉर x और सेकंड फॉर y। अगर एक आपको पता चल गया इक्वेशन तो दूसरा कॉपी करना है आपको सिर्फ। चलिए तो सबसे पहले इसका इक्वेशन कैसे करेंगे। जितने भी पार्ट्स हो, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर आई सेक्शन होगा आपका, तो आई सेक्शन के अंदर कितने पार्ट्स हो गए आपके, आई सेक्शन के अंदर 1 2 3, एल सेक्शन के लिए यहाँ पर कितने पार्ट हो रहे हैं 2, सी सेक्शन के लिए 3 हो गए। तो जितने भी पार्ट होगा उसका सबका आपको सिग्मा करना मीन्स टोटल करना है। तो कैसे, तो एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स के लिए a1 x1 a2 x2 बाय a1 प्लस a2। इनडायरेक्टली ये नॉर्मल इक्वेशन ऐसा होता है सिग्मा ai xi बाय ai, जहाँ पर i की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ पार्ट्स। तो आपको ये याद रखना हो तो ठीक है रखिए, अदरवाइज डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अभी a1 x1, a1 और x1 का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर देखिए आपका a1 पार्ट 1 में मिल जाएगा और x1 भी वहाँ से, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी मैंने करके रखा है, आप ट्राई करें, मैच कीजिए आंसर मेरा और आपका। a1 और x1 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर 1620 आंसर मिल रहा है। देन a2 x2 पार्ट 2 में जाइए, पार्ट 2 में a2 और x2 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू भी हमने करके रखी है। तो वो आपकी वैल्यू मिल रही है आपकी 10692 अपॉन में दोनों एरिया का टोटल।
दोनों एरिया का टोटल मीन्स A1 और A2 का टोटल, तो दोनों का टोटल आपका आ रहा है 864 मिल रहा है आपका। अभी ऊपर का टोटल करके डिवाइड करेंगे, सो फाइनल आपका x बार का जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 10.25 mm। तो ये हो गया काम खत्म, आपके x कोऑर्डिनेट का काम खत्म हो गया। जो आपको इसका सेंटर फाइंड करना था उसमें से x कोऑर्डिनेट मिल गया, अभी सिर्फ y करेंगे। सो फिर से मैंने बोला था कॉपी टू कॉपी, जो x बार का इक्वेशन है वही y बार का इक्वेशन यहाँ पर। तो y बार के लिए क्या हो जाएगा, A1 x1 था तो A1 y1, A2 y2। अगर तीसरा पार्ट होता जैसे कि आई सेक्शन में तो A3 y3 करते हैं, यहाँ पर तो दो ही पार्ट है तो ख़त्म। और अपन में जितना भी आपका एरिया होता है उनका टोटल सेम टू सेम। ये जनरल इक्वेशन था, वो लिखना हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट ऐसा। तो फिर से A1 और y1 का भी मल्टीप्लिकेशन, तो A1 और y1 का मल्टीप्लिकेशन तो वो करने पर चेक कीजिएगा आप, आंसर इतना मिल रहा है। A2 y2, A2 और y2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर मिल रहा है आपका 972। और A1 और A2 का तो टोटल ऑलरेडी यहाँ पर करके रखा है हमने। और ऑन सिंप्लीफिकेशन y बार आपका हो गया 29.25 mm। सो x बार y बार हो गए आपके। तो फाइनली आंसर आपका सेंट्रोइड ऑफ गिवन L सेक्शन x बार और y बार का मिला 14.25 mm और 29.25 mm। तो ये बेसिक आपकी जो मेथड थी वो मेथड के सेक्शन को कैसे काउंट करते हैं अलग अलग डिफरेंट, ये तो एल की बात हो गई। नेक्स्ट वीडियोस में आपको आई टी डैम सबके सेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके एजुकेशनल एग्जामिनेशन के ओरिएंटेड और आपके कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड नॉलेज को बढ़ाएगा आपका। सो प्लीज़ ऐसे ही आपके अप्लाइड मैकेनिक्स के टॉपिक्स को आगे आपको वीडियोस मिलते रहे, उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर कीजिए सो दैट उनको भी इसके बारे में कम टाइम के अंदर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर सकूं। सो थैंक यू सो मच और नेक्स्ट मिलते हैं नए सेक्शन के साथ। थैंक यू।